हेलो गाइस, दिस इज देव। तो आज हम जेई मेंस का फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे 16 मार्च 2021। ठीक है। एंड प्लीज नोट, जितनी भी वीडियोस हैं सिर्फ इसी चैनल पे हैं और कहीं नहीं है, और जितनी भी वीडियोस हैं सारी फ्री हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ठीक है, फोर्स इंक्लाइंड लग रही है और ये ब्लॉक जो है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनता है। तो सरफेस इसका एक तो नॉर्मल लगाएगा। ठीक है। ये ब्लॉक वेट लगाएगा अपना सरफेस पे। और वर्टिकल डायरेक्शन में और कौन सी फोर्स है, ये है एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगी एक होगी एफ कॉस थीटा। और यहाँ यहाँ क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल। ओके, तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन हो रही है एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम वर्टिकल रिजॉल्व करते हैं, एफ एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो एन यहां से आ जाएगा। ठीक है, तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये है इसका आंसर। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। हम एफ इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, म्यू साइन थीटा। ठीक है, माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो जो फाइनल एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी वो आएगी एफ डिवाइडेड बाय एम। वो होगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, माइनस म्यू जी। ये है मेरा आंसर। ओके, सो दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मासेस हैं और ये स्क्वायर की लेंथ मान लेते हैं डी। ठीक है। तो क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू बीडी। इसका मीनिंग ये है कि अगर बीडी के पैरेलल होना है तो लाइन कुछ इस तरीके से होगी। ओके, तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखिए, इस मास का स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लाइन, क्योंकि हम अब क्या करेंगे, इस लाइन से डिस्टेंस लेना होगा हमें। ठीक है ना, यहाँ ए से डिस्टेंस नहीं लेंगे हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो एक्सेस है उससे डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये जो एक्सेस है वो ये है। ओके, और ये जो है वो ये एक्सिस है। तो अगर हम देखें पूरी तरीके से एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में साइड जो है ये ब्रेड्थ है तो बराबर होंगी। ठीक है, तो ये डी है, तो देखिए ये फुल डायगोनल जो है सी ए, ये होगा डी रूट टू। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं ओ, ओ है मिड पॉइंट, तो ओ ए होगा डी बाय रूट टू। ठीक है ना। तो बस अब अगर मैं मान लूं इसको एक्स और वाई, ठीक है, तो बी एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू डी बाय रूट टू। तो बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस मास का तो जीरो हो जाएगा डिस्टेंस इस एक्सेस से। ओके, इस मास का जो वो होगा जो बी एक्स बनाएगा वो होगा एम आर स्क्वायर होता है कॉन्सेप्ट। तो एम डी बाय रूट टू का स्क्वायर। ठीक है ना। सिमिलरली इसका भी एम डी बाय रूट टू का स्क्वायर, तो ये ट्वाइस हो जाएगा, प्लस इस मास का एम इंटू रूट टू डी का स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा एम डी स्क्वायर, टू टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस टू एम डी स्क्वायर। इसका आंसर है थ्री एम डी स्क्वायर। ओके, सो जो हमारा आंसर है वो है थ्री एम डी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। करंट थ्रू 5 किलो ओम इज एक्स एम्पियर, एक्स मिली एम्पियर। सो हमें निकालना है एक्स, तो ये दे रखा है हमें, फिगर ये है। ओके, तो ऑब्वियसली किरचॉफ लॉ लगा रहा है, अगर लगाए ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब इसका जो सम होगा वो जीरो हो जाएगा किरचॉफ लॉ में। तो हम यही करेंगे। देखिए, अगर हम मानते हैं कि यहाँ से करंट बह रहा है आई, ठीक है, तो यहाँ 5 किलो ओम में क्या बह रहा होगा, एक्स। ओके, तो एक्स मान लेते हैं इसको। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे करंट, इस ये जो है पैरेलल में है, तो हम वन बाय थ्री, तो ये होगा थ्री बाय थ्री विच इज वन, तो वन बाय वन विच इज वन। तो इस सबको हम एक लेके चलेंगे 1 किलो ओम। ठीक है, तो बस हमारे पास आ गया 21 माइनस 5x माइनस 1x माइनस 1x इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास हुआ 21 इक्वल टू 5 6 और एक 7, 7x। तो x हमारा हो गया 3 मिली एम्पियर इज माई आंसर। Okay, so this is the next question. इसमें लिखा है डिस्क इज एट रेस्ट पहले, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड टू अचीव एंगुलर स्पीड ऑफ दिस। इसका मतलब है इनिशियल जो एंगुलर स्पीड है वो जीरो है और फाइनल जो एंगुलर स्पीड है वो 50 रेडियंस पर सेकेंड है। ठीक है, हमें निकालने कितने नंबर ऑफ टर्न्स में एंगुलर स्पीड अचीव होगी।
ओके, देखिए अगर हम टर्न ले रहे हैं, फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली टॉर्क का प्रिंसिपल लगेगा। टॉर्क होता है आई अल्फा, ठीक है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट टॉर्क का होता है आर क्रॉस एफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिस्क का होता है वो होता है हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है, और ये है अल्फा इक्वल टू आर एफ। तो आर और एफ 90 डिग्रीज पे है, तो क्रॉस में साइन 90 हो जाएगा, जो कि 1 है। तो ये हम लिखेंगे मॉड आर मॉड एफ साइन 90, तो आर एफ हो जाएगा। तो आर आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एम आर अल्फा बाय 2 इक्वल टू फोर्स, जो कि 20 है। तो एम क्या है, 2 किलो, आर है 0.2, और अल्फा है अभी अननोन, तो ये हो जाएगा 40। ओके, तो ये हो जाएगा 0.4 अल्फा इक्वल टू 40, ठीक है। तो अल्फा हमारे पास 100 आ गया। ओके, हमें अल्फा ही चाहिए, क्योंकि एक मिनट, बेसिक रोटेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यू नो दिस इज द सेम, ये सेम होता है लीनियर के, लीनियर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलता है, 2ax, ठीक है ना। सिर्फ ये एंगुलर है, ये लीनियर है। तो फाइनल ओमेगा हमारे पास दिया हुआ था 50 स्क्वायर, ओमेगा जीरो जीरो था, प्लस 2 इंटू अल्फा है 100 इंटू थीटा, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्न्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कैसे होंगे, 2 पाई n इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई एंगल हो जाएगा, ओके हमारा। तो हमारे पास क्या आया, थीटा 50 इंटू 50 बाय 200, कितना हुआ ये हुआ 4, ये हुआ 12.5, ठीक है। थीटा हुआ हमारा 12.5 रेडियंस। तो बस एन हमें कितना मिला, 12.5 बाय 2 पाई। तो ये है मेरा आंसर। तो एन जो है 12.5 बाय 2 पाई है। ओके, सो दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है बिलो गिवन इज द वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ, वीएस ग्राफ है ये, ठीक है। तो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस। तो ये कैसे करेंगे अब, तो वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस है, तो इन द इंटरवल देखिए टाइम 0 से लेके 200 के बीच में ही वेलोसिटी वेरी कर रही है। यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ होगा a0, ठीक है, बिटवीन 200 टू 400, ठीक है। तो यहाँ तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ यहाँ निकालना है। तो यहाँ हम वेलोसिटी को डिस्टेंस के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए ये है क्या है, ये 10 इंटरसेप्ट, तो c प्लस एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो m कैसे आएगा, m आएगा ये दिस, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस। तो ये जो है कितना है, ये है 50। ओके, सॉरी ये 50 नहीं है, 40 है, तो क्योंकि यहां से लेके यहां तक है, और ये है 200। तो 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 200 इंटू एस, ठीक है, ये कैंसिल हुआ। तो वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा 10 प्लस एस डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन और एस में रिलेशन निकालना है। तो वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन होता है v dv बाय ds, कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। तो क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन है, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। तो v क्या है, 10 प्लस एस डिवाइडेड बाय 5 इंटू डी वी बाई डी एस। तो डी वी बाई डी एस करेंगे, आ जाएगा 1/5। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 2 प्लस एस डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 2 प्लस एस डिवाइडेड बाई 25। तो बस अब यहाँ देखते हैं हम कैसे बनाएंगे a वर्सेस s, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे 200 था, ठीक है। 200 के बाद तो एक्सेलरेशन जीरो ही हो गया, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो छोड़ दो 200 के बाद। तो 200 तक क्या होगा ये देखते हैं। तो एट s इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन था 2, ठीक। तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो एट 200 तो यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो 200 पे 2 प्लस 200 बाई 25 इक्वल टू 6, क्योंकि हो जाएगा 4, ठीक है। 4 नहीं होगा, गलत बोल रहा हूँ मैं, 8 होगा ये, ठीक है। तो ये 6 नहीं होगा, ये 10 होगा, ओके। क्योंकि 25 इंटू 8 होता है शायद 200, हाँ ठीक है। तो ये 10 होगा, इसका मतलब ये 10 है। तो ये है मेरा आंसर। इसके बाद सीधा सीधा जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे आके जीरो खत्म यहाँ। ये है मेरा आंसर। ओके, सो ये अगला क्वेश्चन है, अ प्लैनेट इज रोटेटिंग अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो इसका मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट ये है। एलिप्टिकल ऑर्बिट मैंने पहले भी आपको समझाया है कि सन जो है फोकाई पे होता है, फोकस पे होगा। ये मान लो प्लैनेट है,
लिखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ हुआ, ठीक है, ये मिनिमम है, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये हुआ, ठीक है, मैक्स है, ठीक है। और दिस एंड दिस, फाइंड द मिनिमम स्पीड, और यहाँ होगी कुछ मैक्सिमम स्पीड इसकी वी, सॉरी यहाँ मिनिमम स्पीड होगी, मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ होगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ ना मिनिमम स्पीड नहीं होगी, मैं इसका रीजन बताऊंगा। देखिए, एलिप्टिकल मोशन में एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, इसका मीनिंग ये है आपका कि एम वी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि v जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर r जो है मिनिमम होगा तो v होगा मैक्सिमम, ठीक है, ये इम्प्लाई करेगा। और अगर r मैक्सिमम होगा तो v होगा मिनिमम, ओके, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है m यहाँ होगा v मैक्स होगा फिर, क्योंकि ये मिनिमम है, और यहाँ होगा v min, ठीक है। तो इसका मतलब अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं हम, तो एम वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम, ठीक है, ये होगा इसका मतलब, ओके। तो एम एम तो यहाँ से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है? फाइंड मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड दी है, इसका मतलब है वी मिनिमम जो होगा वो कितना होगा? वी मैक्स इंटू आर मिन बाय आर मैक्स। तो वी मैक्स क्या है? वी मैक्स है ये 8 इंटू 10⁴ इंटू आर मिनिमम, आर मिनिमम क्या है? ये है, क्योंकि सॉरी आर मिनिमम ये है, मैक्सिमम मिनिमम है, तो ये है मिनिमम, ठीक है। 6 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय वी मिनिमम, सॉरी आर मैक्सिमम, हाँ, ठीक है, वी मैक्स इंटू आर मिन, ये वी मैक्स था, ये आर मिनिमम है, यहाँ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय आर मैक्स, तो होगा 1.6 इंटू 10⁻12। तो अब करके देखते हैं, ये 10⁻14 हो गया, 12, तो 10 स्क्वायर यहाँ हो गया, ठीक है, तो 8 6 48, तो 10⁻3 ले लेते हैं ऐसे, 48/16 हो जाएगा, तो 3। तो आंसर इसका है 3 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये है मिनिमम स्पीड, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम अटैच टू द सीलिंग ऑफ लिफ्ट हैज अ टाइम पीरियड टी व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब है अगर ये लिफ्ट है, ठीक है, तो यहाँ एक सिंपल पेंडुलम अटैच्ड है, तो अभी इसका टाइम पीरियड t/t है जब एक्सेलरेशन 0 है लिफ्ट में। फाइंड टाइम पीरियड इफ लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड, मतलब ऊपर चली जाएगा लिफ्ट g/2 की स्पीड से, तो कितना इसका टाइम पीरियड होगा? देखिए इसमें फोर्स कितनी लगेगी, फिर इस पे तो इसका वेट भी लगेगा, प्लस इसको स्यूडो फोर्स भी लगेगी mg/2, ठीक है ना, क्योंकि बाहर से तो लग रहा है कि ऊपर जा रहा है, लेकिन अंदर से रेस्ट पे है, इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लग रही है, ठीक है, स्यूडो फोर्स कहते हैं उसे। तो इसका मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 3g/2, ठीक है। तो जहाँ पहले एक्सेलरेशन g हुआ करता था जब सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराते थे, तो टाइम पीरियड था 2π√L/g, लेकिन अब हो जाएगा 2π, देखिए ये था t, ठीक है ना, तो अब जो t1 होगा हमारे पास होगा 2π√L/3g/2, ठीक है, ये होना चाहिए, ओके। तो t1 कितना हो जाएगा? 2π√L/g, ठीक है, इंटू √2/3, तो ये था हमारा t, तो ये हो जाएगा √2/3 इंटू t, ये है मेरा आंसर। Alright, so this is the next question. A particle of mass m1 equal to m moving with the velocity v equal to 10√3i, इसका मतलब ये x एक्सिस पे चल रहा है, collides with a particle of mass m2 equal to 2m at rest, इसका मतलब ये रेस्ट पे है। After collision m1 comes to rest and m2 breaks into two equal parts, इसका मतलब m2 जो 2m था वो m और m में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, सच दैट वन पार्ट हैज वेलोसिटी ऑफ 10j, इसका मतलब है एक पार्ट तो यहाँ चला गया ऐसे, ठीक है, और वो मास m है और उसकी वेलोसिटी है 10j। देन फाइंड द एंगल दैट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अदर पार्ट मेक्स विद द एक्स एक्सिस इन डिग्रीज, इसका मीनिंग है दूसरा मान लो अगर यहाँ जाता है, ये भी m हुआ, इसकी वेलोसिटी v मान लेते हैं, तो ये हमें थीटा निकालना है, ठीक है। सो लेट्स सी, तो मान लो सोल्यूशन के तौर पे हम ये फिगर कंसिडर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो 2m जो है इक्वल पार्ट्स में बटा है, तो ये m है, तो ये भी m होगा, ओके। तो हम सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन कर रहे हैं, एक्सिस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं,
जीरो है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, इसका मतलब पी इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू पी फाइनल। वेक्टर में ही लिख रहा हूं मैं, इसका मीनिंग है पी इनिशियल क्या था, ये 2m तो जीरो जीरो पे था, रेस्ट पे था, तो m इंटू 10√3i, ठीक है, प्लस 2m इंटू जीरो इज इक्वल टू फाइनल क्या है, फाइनल ये है 10j, और यहाँ पे आएगा m इंटू 10j प्लस m इंटू वी। मैं v ही मान रहा हूँ इस वेक्टर को, मैं इसको कंपोनेंट को आइसोलेट ही नहीं कर रहा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो टोटल वेक्टर इज कंजर्व, ठीक है, तो यही लिखा है मैंने। ये तो जीरो हो गया और यहाँ से यहाँ m कैंसिल हो गया, तो फाइनल वेक्टर आएगा, वो आएगा 10√3i माइनस 10j, इसका मतलब यही यही वेक्टर होगा। तो अब अगर हम देखें यहाँ, ये कंपोनेंट v का 10√3 है, ठीक है, और ये कंपोनेंट है v का, वो है 10j, ठीक है, और ये ऑब्वियसली नेगेटिव में है। तो हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है विद एक्स एक्सिस, थीटा इट फॉर्म्स, ठीक है, विद एक्स एक्सिस, बोला एक्स, तो ये है एक्स एक्सिस। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड इस पैरेलल का 10 होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमेशा मॉड्यूलस में होता है, ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होगा 10 डिवाइडेड बाय 10√3, वाई बाय एक्स होता है, ये कैंसिल हो गया, तो tan थीटा क्या आया 1/√3, ठीक है, तो ये क्या होता है थीटा, थीटा हुआ 30 डिग्री है इसका आंसर, क्योंकि tan थीटा 1/√3 30 होता है। ओके, ओके, सो ये अगला क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इज गिवन बाय आर इक्वल टू वी बाय आई, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 50 प्लस माइनस 2 वोल्ट, मतलब 50 तो आ रही थी, प्लस माइनस 2 एक एरर आ रहा है वोल्ट में, वोल्टेज में। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ करंट जो है 20 प्लस माइनस पॉइंट, इसका मतलब 0.2 एरर आ रहा है करंट में, तो हमें एरर निकालना है रेजिस्टेंस, परसेंटेज, परसेंटेज एरर क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है इसका डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका मतलब है अगर मैं डिफरेंशिएशन पे जाऊं तो डी आर बाय आर, हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक है ना, किसी तरह। तो देखते हैं क्या होता है, हम कर क्या सकते हैं इसमें, दो तरीके हैं, एक तो हम r इक्वल टू वी बाय आई करें, ठीक है, उसके बाद यहाँ लेते हैं हम log r, log r क्या होगा, log v माइनस log i, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू, सीधा हम सिर्फ इसके आगे ना d करेंगे, d ऑफ log r फॉर एग्जाम्पल, तो d ऑफ log r हो जाएगा d ऑफ log v माइनस d ऑफ log i, ठीक है, तो क्या होगा, 1/r dr इज इक्वल टू 1/v dv माइनस 1/i डी आई, ये लिख सकते हैं हम, ये हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया डी आर बाई आर इक्वल टू डी वी बाई वी माइनस डी आई बाई, ठीक है। तो अब अगर हम देखें v क्या था, v था 50 प्लस 2 प्लस माइनस 2 वोल्ट, i जो था वो था 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। तो अगर मैं मैक्सिमम निकालना, मतलब मैक्सिमम चाहिए मुझे डी आर बाई आर, तो आई वांट कि मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है, तो dv कितना होगा, ऑब्वियसली ये 2 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50, और ठीक है डी आई क्या मानूं फिर मैं, अगर माइनस कर रहे हैं हम तो घट जाएगा, हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम प्लस करते हैं, प्लस 0.2/20, ठीक है, और हमें परसेंटेज चाहिए तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। तो अब हमारा क्या आता है देखो, 100 जो है यहाँ पे एलसीएम हो गया 52 मतलब 4, 20 इंटू 5 मतलब 1, ठीक है, इंटू 100, ये कैंसिल हो गया, 5% मैक्स एरर है, मतलब 5% मैक्स एरर आ सकता है आर में, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास तरीका है, नेक्स्ट तरीका मैं बताता हूँ, देखो r इक्वल टू वी बाई आई है, अब हम क्या करते हैं डी आर लेते हैं, सिर्फ डी आर, तो कितना हुआ आई इंटू डी वी माइनस वी इंटू डी आई बाय आई स्क्वायर, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, डी आर अगर हम लिखेंगे तो ये आएगा डी वी बाय आई माइनस वी बाय आई डी आई बाय आई, ठीक है, लिख सकते हैं। अब यहाँ सिर्फ r से डिवाइड करना रहता है, तो यहाँ r आ जाएगा, यहाँ r आ जाएगा, तो हमारे पास r क्या था v बाय, राइट, तो v बाय आई आर क्या हो गया इस एक्सप्रेशन से, ये 1 हो गया, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये r के आई आर v है, तो डी वी बाई वी माइनस डी आई बाय आई,
ठीक है, इक्वल टू डी आर बाय आर। ठीक है, और मैक्स चाहिए तो मैक्स के लिए हम प्लस कर देते हैं। तो ये है मेरा आंसर। तो 5% इज माई आंसर।